नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष व विधायक मनोज मंडावी का निधन, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार, नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। ईडी की कार्यवाही पर नेता प्रतिपक्ष का कांग्रेस पर हमला, नारायण चंदेल ने कहा ईडी के छापे में भ्रष्टाचार का रैकेट खुला। और सीआईएसएफ जवानों व एससीएल कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट, माइनिंग ऑफिसर को बंधक बनाकर पिटाई करने से भड़के कर्मचारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष और भानु प्रतापपुर विधायक मनोज मंडावी का आज सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन पर छत्तीसगढ़ में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। बता दें कि विधायक मनोज मंडावी शनिवार की रात धमतरी के सर्किट हाउस में रुके हुए थे। वहीं रविवार की सुबह उनके सीने में अचानक दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें धमतरी के अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल ले जाते वक्त डॉक्टरों ने मनोज मंडावी को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि चारामा के पास स्थित पैतृक ग्राम नाथियानवा में मनोज मंडावी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। विधानसभा उपाध्यक्ष के निधन की खबर के बाद प्रदेश में शोक की लहर है। सीएम भूपेश बघेल ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मनोज मंडावी वरिष्ठ आदिवासी नेता थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के गृह राज्य मंत्री और विधानसभा के उपाध्यक्ष सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे और प्रदेश की सेवा की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी मनोज मंडावी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि मंडावी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आदिवासी नेता के साथ साथ इस वर्ग के बड़े हितचिंतक रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना महंत सहित अन्य नेताओं ने मनोज मंडावी के निधन पर शोक जताया है। छत्तीसगढ़ में जारी ईडी की छापामार कार्यवाही से प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा नेताओं ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने ईडी के प्रेस नोट के जरिए सामने आए तथ्यों का हवाला देकर कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस ने कह दिया यह प्रेस नोट रमन सिंह ने बनवाया है। राजधानी रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि ईडी द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट के बाद प्रदेश में बड़ा भ्रष्टाचार रैकेट खुला है। हम सब ने कभी नहीं सोचा था कि आदिवासी, किसानों और आम जनता की मेहनत का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद प्रदेश के भ्रष्ट अफसरों के संरक्षण में सवाल उठाना छत्तीसगढ़ के लिए राजनीतिक इतिहास में काले अध्याय की तरह है। नारायण चंदेल ने कहा कि इस भ्रष्टाचार में किन किन कांग्रेसियों की हिस्सेदारी है, कांग्रेस पार्टी को सार्वजनिक करना चाहिए। नारायण चंदेल के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने के लिए लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम भाजपा नेता जिस प्रेस नोट का हवाला दे रहे हैं वह संदिग्ध लग रहा है। कोरबा जिले में शनिवार को सीआईएसएफ जवानों और एससीएल कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। सीआईएसएफ जवानों ने दीपका परियोजना में काम कर रहे माइनिंग कर्मचारी को डीजल चोर समझकर पकड़ा और 1 घंटे तक उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना का पता चलते ही एससीएल कर्मचारी भड़क गए। एससीएल की दीपका परियोजना में MTK2 नंबर पर सुबह की शिफ्ट में काम करने के लिए जब कर्मचारी पहुंचे तो पीड़ित नीलेश कुमार ने बताया कि उसे डीजल चोर कहकर जमकर जवानों ने मारा है। इसके बाद एससीएल कर्मचारियों का गुस्सा भड़क गया और सीआईएसएफ के जवानों और उनके बीच जमकर मारपीट हुई। घटना की जानकारी होने पर पहले तो सीआईएसएफ जवानों और एससीएल कर्मचारियों के बीच बहस हुई और इसके बाद बात मारपीट तक पहुंच गई। सीआईएसएफ जवानों ने कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा। मामले की जानकारी लगने के बाद परियोजना अधिकारी मनोज सिंह मौके पर पहुंचे और दोनों के बीच तनाव को शांत कराया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गंजपारा क्षेत्र में रविवार सुबह शॉर्ट सर्किट से 4 दुकानों में आग लग गई। एक दुकान में आग लगने के बाद धीरे धीरे आग 3 दुकान और 3 गोडाउन में पहुंच गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस और दमकल के वाहन की मदद से आग को बुझाया गया। दुर्ग पुलिस के अनुसार गंजपारा में निगम कॉम्प्लेक्स में कृषि से संबंधित बीज और पेस्टिसाइड की दुकान है। उसके ठीक बगल में हार्डवेयर की दुकान है। रविवार तड़के 3 बजे हार्डवेयर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। धीरे धीरे आग इतनी बढ़ गई कि वो बगल की दुकान में पहुंच गई। इससे पहले कि फायर ब्रिगेड वहां पहुंचती आग ऊपर बने 2 गोडाउन को भी चपेट में ले लिया। इससे पहले कि फायर ब्रिगेड वहां पहुंचती आग ने ऊपर बने 2 गोडाउन को भी चपेट में ले लिया।
सूचना पर पहुंची पुलिस टीम व दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ के नवगठित बोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के डोमीकला बेस कैंप में रविवार सुबह एक आरक्षक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल सका है। बोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पुलिस के अनुसार डोमीकला बेस कैंप में आज सुबह लगभग 7 बजे के करीब आरक्षक बेदराम ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। मृतक आरक्षक बेदराम शादीशुदा था। उसका परिवार राजनांद गाँव में रहता है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।